आपकी मेहनत को और अच्छा करने के लिए, आपकी मेहनत में अपनी मेहनत को मिलाने के लिए, अपनी टीम की मेहनत को आपकी मेहनत में, निबंध लिखने के तहत आपको शब्द सीमा का पालन कितना करना है, कैसे पैराग्राफ में उसको तोड़ना है, और किस निबंध में कौन सी चीजें शुरू में लिखनी है, कौन सी चीजें बीच में लिखनी है, मध्य में, कौन सी चीजें अंत में लिखनी है। इन सारी बातों को अगर हम एक व्यवस्थित कार्यक्रम के माध्यम से करें तो काफी आसानी होगी आप सभी लोगों को निबंध तैयार करने में, और उसको तैयार करके एग्जामिनेशन हॉल तक ले जाके वहां पर प्रस्तुत करने में। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये निबंध लेखन का प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको क्लासेस तो मिलेंगे ही, साथ में इंपॉर्टेंट नोट्स भी मिलेंगे जो निबंध के लिए जरूरी हैं। इन नोट्स में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाएंगी जो कॉमन होती हैं और हर निबंध में उनका उपयोग होता है, कॉमन होती हैं, उस विषय से संबंधित हर निबंध में उनका उपयोग होता है। और साथ में हम आपकी डेली प्रैक्टिस के तौर पर कुछ ना कुछ आपको देते रहेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस भी करवा देंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने दे दिया हर दूसरे दिन पे कि एक निबंध लिख के दिखाइए, और जब आपका ये पूरा एक सिलेबस कंप्लीट होगा या आपका पेपर आने वाला है तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे ये क्लास यूपी पीएससी अपर सबऑर्डिनेट खंड शिक्षा सॉरी जीआईसी लेक्चर खंड शिक्षा अधिकारी की लास्ट में वैकेंसी थी, तो लास्ट ईयर बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन इसको किया, फाइनली वो लोग सेलेक्ट भी हुए। तो खंड शिक्षा अधिकारी में जैसे आया उस तरीके से अब की बार जीआईसी लेक्चरर में आ रहा है, एक निबंध यहाँ पर लिखना है, तो उसके लिए भी ये उपयोगी होगी। और उसके बाद में जब टेस्ट उसका हम करेंगे तो अकॉर्डिंग टू एग्जाम, जैसा कि आपका एग्जाम है, जैसा उसमें पूछा जाना है, जितने शब्द सीमा में पूछा जाना है उसको हम कर लेंगे, तो टेस्ट भी हो जाएगा। और ये जो टेस्ट होगा, इन टेस्ट की जो कॉपीज हैं उनको हम लोग मूल्यांकित करेंगे, उनका मूल्यांकन करके, उनका एवोल्यूशन करके आपको बताएंगे कि इसमें जो चीजें हैं, क्या कमियां हैं आपकी कॉपी में, या क्या अच्छाइयां हैं, क्या स्ट्रेंथ है, क्या और इसमें सुधार करने की जरूरत है। तो आपका अंततोगत्वा उस परीक्षा के लिए जो निबंध लेखन है वो तैयार हो जाएगा। हिंदी निबंध लेखन पर जो इसमें कक्षाएं होंगी उसमें कुछ अलग चीजें आपको मिलेंगी, जो हो सकता है आपको पता हो लेकिन आप उसको यूज नहीं करते हैं, हो सकता है आपको ना पता हो, ऐसा करने से आपके मार्क्स बढ़ जाएं। कुल मिलाकर जितने मार्क्स आपके आते हैं उसमें हर हाल में मार्क्स इंक्रीज होंगे। और निबंध लेखन जहां पर भी है वहां पर सिलेक्शन में और खास करके रैंक लाने में इसकी बहुत महती भूमिका होती है। कैसे शब्दों का चयन करना है, कैसे शब्दों से बचना है, कितना विस्तार देना है किस पोर्शन को। पता चला आपने प्रस्तावना शुरू की, परिचय शुरू किया और परिचय को ही 2-3 पेज में लिख के चले गए, तो वहां पर एग्जामिनर बोर होने लगेगा, वहां पे उसको लगेगा कि ये फालतू अनर्गल प्रलाप हो रहा है, कुछ फालतू का यहाँ पे लिखा जा रहा है। तो कैसे उसको पैराग्राफ में बांटें, कैसे तोड़कर लिखें, इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। और जो निबंध होंगे इंपॉर्टेंट, उनका हम पीडीएफ नोट्स भी दे देंगे। कुछ निबंध हम स्ट्रक्चर बना के आपसे लिखने कहेंगे, उसके बाद आपको प्रोवाइड कराएंगे। कुछ निबंध हम यहाँ आपको लिखा हुआ दे देंगे पीडीएफ के फॉर्म में, कुछ निबंध हम आपको इस तरीके का भी देंगे जिसमें हम आधा काम करेंगे और आधा आपसे करवाएंगे, नहीं आप कर पाएंगे तो हम पूरा करवाएंगे। हमारा उद्देश्य है आपको मटेरियल से पाट कर इस तरीके से आपकी कॉपी को मोटा कर देना, नहीं कि आप मोटी सी नोटबुक बना लें और पूरा उसको रिवाइज ही ना कर पाए। हमारा उद्देश्य है कि हम कम चीजें आपको कराएं और उसमें आप ज्यादा कर सकें। तो उसके लिए जो भी कोशिशें होंगी हम करेंगे। परीक्षा के पैटर्न पर जो भी टेस्ट है मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, फुल लेंथ टेस्ट हम जरूर लेंगे। जो भी अपर सबऑर्डिनेट और जैसे बहुत सारे लोग हैं, हमारा आरओ का कोर्स चल रहा है, वो उसको ज्वाइन करेंगे अगर, तो उसमें निबंध लेखन इंक्लूड है। अगर उनको और सब नहीं करना है, केवल निबंध करना है, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे जीआईसी लेक्चरर का भी है। और जब मूल्यांकन होगा तो उसमें कमी बेसी जो भी चीजें होंगी सब पता चलेंगी, क्या ज्यादा है क्या कम है। सब लोग कमियां तो आपको बता देंगे, लेकिन ज्यादा भी आप लिख रहे हैं, अच्छी बातें हैं लेकिन आपने ज्यादा लिख दिया तो वो भी अच्छा नहीं है ना। मिठाई भी ज्यादा अच्छी नहीं होती है, आपका वेट बढ़ जाता है, आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, आगे समस्याएं होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारी तीखी चीजें ही या कड़वी चीजें ही दूर की जाए, मीठी चीजों को भी दूर करना पड़ता है जिंदगी से। ठीक उसी तरीके से निबंध लेखन में भी आवश्यक होती है। निबंध की स्टार्टिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। निबंध मान लीजिए एक निबंध पड़ा हुआ है, आप देखिएगा, वो आत्मनिर्भर भारत पे, आत्मनिर्भर भारत पे निबंध आप बहुत तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत की परिभाषा लिख के या आत्मनिर्भर भारत अभियान को इंट्रोड्यूस करके भी आप कर सकते हैं। लेकिन कैसे एक बौद्धिक शुरुआत होती है, कैसे एक
शुरुआत ऐसी जो छाप छोड़ जाए, क्या आप करना चाहते हैं, क्या आप बताना चाहते हैं इस निबंध के माध्यम से। और शुरुआती पैराग्राफ, शुरुआती पेज में ही आप वो सब कुछ बता दें कि इसमें है क्या, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा वाली स्थिति होनी चाहिए। सब झलक आ जाए, उसमें दिख जाए कि ये चीज हम आगे मेंशन करने वाले हैं, तो वो एक अलग निबंध होता है। उसमें मार्क्स निश्चित तौर पर 10-15% बढ़ जाते हैं। अधिकतम अंक कैसे आप प्राप्त करें, उसके लिए जो भी टिप्स होंगी वो दी जाएंगी। और बहुत सारे विचारक हैं जिनके जो कोट्स हैं, जिनकी कही गई बातें हैं, तो उनको, या उनके आप विचार कह सकते हैं, उनको कहाँ कैसे उपयोग करना है, उनकी एक सूची भी हम आपको दे देंगे कि उसको आप 10-15-20 विचार हर एक टॉपिक पे रटे रहेंगे, याद किए रहेंगे, कंठस्थ किए रहेंगे, प्रैक्टिस किए रहेंगे, तो वो आ जाएंगे जब जरूरत उसकी पड़ेगी। और अनुकूल टॉपिक चुनकर कैसे आप निबंध, जैसे आप मान लीजिए कि आपको साइंस आती है, मान लीजिए कि आपको साहित्य आता है, मान लीजिए किसी को एग्रीकल्चर में बहुत रुचि है, तो कौन सा टॉपिक कैसे चुनना है, इस पे भी बहुत कुछ मार्किंग डिपेंड करती है। ऐसा टॉपिक आप चुन लिए जो सब लोग लिख रहे हैं, तो हो सकता है कि उस पर जनरल मार्किंग हो जाए। या आपने टॉपिक तो चुन लिया, आप उसमें कंफर्ट फील नहीं कर रहे थे, हड़बड़ी में टॉपिक चुन लिए, तो उसमें भी समस्या होती है। आप थोड़ा सा लिखते हैं 2-3 पेज, उसके बाद में आपकी पेन रुकने लगती है, आप पंखे के ब्लेड्स को देखते हैं कि हाँ कितनी स्पीड से चल रहा है। कहने का मतलब यह है कि दिक्कत होने लगती है। तो इन सब चीजों पे हम लोग चर्चा कर लेंगे। इसके बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए, ये कोर्स आपको ज्वाइन करना है, तो व्हाट्सएप करिए निबंध लिख के। ये हिंदी निबंध की बेसिकली क्लास है। आरओ में हिंदी निबंध ही पूछा जाता है, और पीसीएस में आप हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिख सकते हैं, लेकिन ये क्लास हिंदी में ही रहेगी। तो निबंध लिख के या ऐसे लिख के आप जो भी भेज देंगे 6307281212, तो आपको डिटेल मिल जाएगा। इसका फी स्ट्रक्चर कितना है, शुरुआती सीटों के लिए हम लोग काफी छूट देते हैं, वो मिल जाएगा। जितनी जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतना आपको लाभकारी भी रहेगा, और आपको फीस में भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो निबंध का जो पाठ्यक्रम है उसको हम इसमें कवर करेंगे। आरओ में 3 पोर्शन होते हैं, का खागा, पीसीएस में भी 3 होते हैं। आरओ में 600 वर्ड की लिमिट होती है, पीसीएस में जो अपर सबऑर्डिनेट है उसमें 700 शब्द की होती है। तो कैसे उसमें चुनाव करना है, कैसे कम तैयार करके अच्छा कर लेना है। लास्ट ईयर के जो रिजल्ट हमारे रहे हैं उसमें 5-5 6-6 टॉपिक ही पढ़ के लोगों ने निबंध 2-2 एग्जाम्स में लिखे और सेलेक्ट हो गए। तो उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा ही होगा, आप उनसे बात भी कर सकते हैं। आप लोगों की डिमांड है कि आरओ या आरओ समीक्षा अधिकारी के बारे में कुछ बताइए, तो एक इंटरव्यू हमारे पास है, वो पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन उसको मैं सोच रहा हूँ कि फिर से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए। और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। तो इस कार्यक्रम को ज्वाइन करने के लिए 6307281212 6307281212 पर निबंध लिख के भेज दीजिए। इतना आप टाइप करेंगे तो आपको डिटेल भेज दिया जाएगा। और जितनी जल्दी ज्वाइन कर लेंगे फीस उतना आपकी कम लगेगी, और जब आप लेट करेंगे तो फीस बढ़ सकती है। ये हमारे टीम का डिसीजन होता है, मैं तो केवल यहाँ पे प्रस्तुत आप के सामने करता हूँ। बाकी इसमें टीम का वर्क होता है, प्रस्तुतिकरण मेरा होता है। प्रस्तुतिकरण निबंध वाले पोर्शन में काफी कुछ मेरा ही किया धरा होता है, टाइपिंग हमारे जो स्टाफ लोग हैं वो सब आपको करके देते हैं। कई बार हैंड राइटिंग भी दूसरों की आपको मिल जाएगी, लेकिन काम जो होता है, वो जो विचार होते हैं वो बेसिकली मेरे होते हैं। तो इसमें मैं दावा भी कर सकता हूँ कि हाँ, मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको लाभ मिलेगा। थैंक यू सो मच।